Hello my dear students, welcome to your science class. This is part 2 of this chapter, transportation in animals and plants. In this particular video, we will discuss more about blood and what are the components of blood. We'll see one by one, that is plasma, red blood cells, white blood cells, platelets, and we'll see the functions of blood in human body. Then we'll see assignment portion. So let's start with the blood. What is blood? So blood is red colored fluid that transport respiratory gases, nutrients, secretion as well as waste materials from one part of our body to another. In previous video we saw that what is transport and how it is performed in human body. So blood is one of the main component in performing transportation and that transportation helps in carrying out all those things that you have seen, like gases, nutrients, secretion and waste material. Waste material, what are the waste materials? Anything that is not necessary for your body is removed with the help of what? With the help of blood. So blood consists of a pale yellow liquid called plasma, in which red blood cells, white blood cells and WBCs, like white blood cells also known as WBCs, and blood platelets float. तो आपको ये बता दें कि जो ब्लड के जो मेन कंपोनेंट हैं वो प्लाज्मा है, आरबीसीज हैं, डब्ल्यूबीसीज हैं और प्लेटलेट्स हैं. तो ये क्या करता है? ब्लड क्या करता है हमारी बॉडी में? सारी चीज़ों को, जो चीज़ें हमारी बॉडी के लिए ज़रूरत वाली हैं उनको उस पोर्शन तक, उस पार्ट तक पहुंचाता है, और जो चीज़ हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी नहीं है, एक्सेस है, एक्स्ट्रा है, उसे बॉडी से बाहर निकालने में मदद करता है. सो हियर यू कैन सी इन दिस पर्टिकुलर वीडियो, in this particular diagram, what you can see that what are the components of blood? It is, here you can see RBCs, here platelets, WBCs, and this portion shows how plasma is. okay, तो ये आप अच्छे से देख सकते हैं. ये जो लिक्विड पोर्शन है जो कि हल्का पीला कलर का आप देख रहे हैं, यहाँ पे आपको रेडिश अपीयरेंस दिखाई दे रहा है क्योंकि इसका जो बैकग्राउंड है ये WBCs की वजह से ऐसा आपको ये केवल डायग्राम में दिखा था. एक्चुअल में ये पेल येलो कलर, मतलब हल्का पीला कलर का ये होता है. ब्लड वेसल्स के अंदर ये ब्लड फ्लो करता है. मैंने आपको बताया था कि कौन कौन सी ब्लड वेसल्स हैं, आर्टरीज हैं और वेन्स हैं. तो ये हो गए हमारे कंपोनेंट्स. आइए हम एक एक कंपोनेंट्स को वन बाय वन हम देखते हैं. तो फर्स्ट कंपोनेंट इज प्लाज्मा. इट इज द स्टिकी लिक्विड part of the blood which is pale yellow in color. okay, it is 90% water and 3.5% common salt. It contains dissolved substance such as digested food and waste product and carry them from one part to the another part in the body. तो आप जान लीजिए ये प्लाज्मा ही ऐसा मटेरियल है ब्लड का, ऐसा कंपोनेंट है जिसमें कि सारे ब्लड सेल्स फैले हुए होते हैं. सारे ब्लड सेल्स का मतलब आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, प्लेटलेट्स, ये कहाँ होते हैं? प्लाज्मा के अंदर होते हैं. और ये सारी चीज़ें आपस में मिलके क्या बनाती हैं? ब्लड बनाती हैं. तो प्लाज्मा का जो मेन कंपोनेंट होता है वो क्या होता है? वाटर. आप देख सकते हैं 90% इसमें क्या है? वाटर है. कॉमन सॉल्ट जो आप यूज़ करते हो, क्या कॉमन सॉल्ट हम यूज़ करते हैं? सोडियम क्लोराइड, जो कि हम खाते हैं, ब्रांड नेम कुछ भी हो. ओके, तो ये हो गए चीज़ें. और बाकी जो आप पूछेंगे कि बाकी जो चीज़ें वो क्या हैं, तो वो आपके जो आरबीसीज हैं, डब्ल्यूबीसीज हैं, ये सारी चीज़ें मिला के 100% ब्लड होता है. ठीक है, तो ये प्लाज्मा हो गया जो कि एक मीडियम प्रोवाइड करता है जहाँ पे हमारी और ब्लड सेल्स होती हैं. ओके, तो दूसरी जो चीज़ें हैं आप क्या है? रेड ब्लड सेल्स. दिस इज इन शॉर्ट इज नोन एज आरबीसीज. और दूसरी एक और इसको नाम देते हैं जिसको बोलते हैं एरिथ्रोसाइट्स. क्या नाम है इसका? एरिथ्रोसाइट्स. रेड ब्लड सेल्स को आरबीसीज कहते हैं और
इरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं। सो आरबीसीज आर रेड इन कलर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अ पिगमेंट कॉल्ड हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन की वजह से जो ये है, किसकी वजह से? हीमोग्लोबिन की वजह से आरबीसीज जो हैं वो रेड कलर की दिखाई पड़ती हैं हमें। तो इस बात को आप याद रखेंगे, दिस इज हीमोग्लोबिन बिकॉज ऑफ दैट ब्लड लुक्स रेडिश इन कलर। ओके, हमारा और कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म हैं जिसमें हीमोग्लोबिन नहीं होता है, जैसे आप कॉकरोच की बात करें तो वहाँ पे आपको मिलेगा हीमोसाइनिन। तो जहाँ दूसरे कलर के ब्लड में आपको अपीयर होते हैं, जैसे यहाँ कि आपको ब्लड का कलर दूसरा दिखाई देता है, वहाँ पे पिगमेंटेशन थोड़ा सा अलग हो जाता है। तो मोस्टली आप ये जान लीजिए, हमारे यहाँ जब ह्यूमन में जो हमारे ब्लड होता है वो रेड कलर का होता है। ओके, और किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। कहाँ हीमोग्लोबिन होता है? आरबीसीज में होता है। इस चीज़ को आप क्लियरली रखेंगे अपने दिमाग में। ओके, सो दिस पिगमेंट कैरीज ऑक्सीजन बाय बाइंडिंग विथ इट। हीमोग्लोबिन इज अ रेड प्रोटीन दैट बाइंड्स विथ ऑक्सीजन and transport oxygen to all parts of the body and ultimately to all the cells। तो हीमोग्लोबिन ही होता है जो कि ऑक्सीजन को एक एक सेल तक पहुंचाता है, एक एक पार्ट तक पहुंचाता है, जिससे कि वो फिर एक एक सेल तक पहुंच जाती है। तो मेनली यही रिस्पॉन्सिबल है हीमोग्लोबिन किसके लिए? ऑक्सीजन के कैरी के लिए, एक जगह से दूसरे जगह। इन द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन, इट इज द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन विच मेक्स द ब्लड अपीयर रेड। मैंने पहले ही बताया, व्हेन हीमोग्लोबिन बाइंड्स विथ ऑक्सीजन इट फॉर्म्स ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ये हमें याद रखना है कि क्या बनाता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, विच इज ट्रांसपोर्टेड टू वेरियस बॉडी पार्ट्स। ओके, और जब ये कार्बन डाइऑक्साइड से मिलता है तो क्या बनाता है? डी कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। यहाँ देखिए, यहाँ आप देखिए, ये नीचे व्हाइट कलर में आप देख पा रहे हैं कि क्या बनाता है? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। किससे? कार्बन डाइऑक्साइड से। यहाँ पे CO2 में 2 नीचे होना चाहिए, ऊपर हो गया है। आपको पता है कि कैसे ये लिखते हैं, और आपको मैं एक बार फिर से अगर बता दूं, अगर आपको तो पता होगा कि नहीं कैसे लिखते हैं, तो CO2, ये अगर O आपको गलत दिखाई दे रहा है तो बनाते हैं क्या? CO2 ऐसे लिखते हैं। ओके, आपको पता है ये होता है कार्बन डाइऑक्साइड। अगर ऑक्सीजन को बना के लिखना है, ऑक्सीजन को लिखना है तो क्या लिखेंगे? O2। इतना तो आपको पता है। ओके, तो ये चीज़ें हो जाती हैं क्या? It forms carboxyhemoglobin when it binds with oxygen, carbon dioxide, and it forms oxyhemoglobin when it combines with oxygen। ऑक्सीहीमोग्लोबिन कहाँ से कहाँ जाएगा? आपको पता है, ऑक्सीहीमोग्लोबिन जब बनता है तो आपके लंग्स से पूरे बॉडी पार्ट में और एक एक सेल तक पहुँचता है। और कार्बोक्सीहीमोग्लोबिन कहाँ होता है? आपके एक एक सेल में, और वहाँ से फिर वापस वो लंग्स में जाता है और फिर वो बाहर आ जाता है। तीसरा पार्ट है, तीसरा कंपोनेंट जो है वो वाइट ब्लड सेल्स। इसको हम और एक नाम देते हैं जिसको बोलते हैं ल्यूकोसाइट्स। क्या बोलते हैं? ल्यूकोसाइट्स। आरबीसीज को क्या बोलते हैं? इरिथ्रोसाइट्स। वाइट ब्लड सेल्स को क्या बोलते हैं? ल्यूकोसाइट्स। सो WBCs फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन एंड प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम डिजीजेस। मान लीजिए कोई ऐसी कोई फॉरेन पार्टिकल, कोई और इन्फेक्शन आ गया, तो ये क्या करते हैं? इंगल्फ कर जाते हैं, उन सेल को क्या करते हैं? खा जाते हैं, और खाने के बाद उसको डाइजेस्ट कर जाते हैं, जिससे कि हम सुरक्षित रहते हैं। ओके, तो WBCs ईट्स अप द जर्म्स लाइक बैक्टीरिया एंड दैट कॉजेज डिजीज। उसको खा जाते हैं, तो जिससे कि हम बीमार होने से बच जाते हैं। तो ये फाइट करता है। WBC आल्सो मेक एंटीबॉडीज दैट फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन। एंटीजन मतलब एनी फॉरेन पार्टिकल दैट इज नॉट रिलेटेड टू योर बॉडी एंड enters in your body, that is known as antigen, and for fighting with that antigen body produce what? antibodies। कौन बनाता है? WBCs बनाती हैं। तो उनसे लड़ने के लिए हमारी बॉडी की एक सेना तैयार होती है जिसको हम बोलते हैं एंटीबॉडीज़। दुश्मन आता है किस फॉर्म में? एंटीजन के फॉर्म में। दुश्मन से लड़ने के लिए हमारी बॉडी क्या बनाती है? एंटीबॉडीज़। दोनों में जब फाइटिंग होती है और जब हम जीतते हैं तो हम बीमारी
से अपनी बॉडी को बचा लेते हैं। तो ये WBCs हैं जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं हमारी बॉडी को बीमारी से बचाने के लिए। ओके, अगला जो कंपोनेंट है, ये अगला है वो आपको ये प्लेटलेट्स है। देखते हैं WBCs कैन चेंज देयर शेप एंड मूव ऑन देयर ओन। ओके, दे कैन स्क्वीज आउट ऑफ द ब्लड वेसल्स टू रीच एनी पार्ट ऑफ द बॉडी। चूँकि आपको मैंने बताया कि ये सुरक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। WBCs जो भी फॉरेन पार्टिकल आते हैं, जो भी फॉरेन चीज़ें आती हैं, उनसे वो लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहती हैं, एंटीबॉडीज़ बनाती हैं, उनको खा जाती हैं। तो सुरक्षा के लिए अगर ज़रूरत पड़े, जैसे हम भी इंसान हैं, पुलिस वाले भी इंसान हैं, आर्मी वाले भी इंसान हैं, बट व्हेन दे आर इन जॉब, so they will have some special permission, special function, special ability to perform something that is beyond the reach of a common person. In the same way, these WBCs are having the capacity. जैसे क्या है, आपने सुना होगा कि ब्लड वेसल से कोई चीज़ बाहर नहीं आती जल्दी, लेकिन दे आर हैविंग कैपेसिटी टू स्क्वीज आउट ऑफ ब्लड वेसल्स। तो ये सबके पास नहीं कैपेसिटी है। RBCs बाहर नहीं आती हैं, लेकिन WBCs बाहर आ जाती हैं। क्यों? क्योंकि ये सुरक्षा में इन्वॉल्व होती हैं। किसकी सुरक्षा के लिए? बॉडी की सुरक्षा के लिए। ओके, तो ये इनका स्पेशल पावर है। चौथा कंपोनेंट है प्लेटलेट्स। आपने बहुत बार सुना होगा कि किसी की प्लेटलेट्स घट गई हैं, बीमारी हो गई है, डेंगू होता है तो बहुत तेज़ी से प्लेटलेट्स काउंट डाउन होता है। तो एक्चुअली ये क्या है प्लेटलेट्स? तो ब्लड प्लेटलेट्स आर स्मॉल इरेगुलर टाइनी फ्रैगमेंट्स ऑफ स्पेशल सेल्स फॉर्म्ड इन बोन मैरो। प्लेटलेट्स को एक और नाम देते हैं जिसको बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट्स। क्या बोलते हैं? थ्रोम्बोसाइट्स। These are colorless and help in clotting of blood in a cut or wound. If a cut or wound is made, the blood starts flowing from it. After some time, the platelets plug the cut and the bleeding stops due to formation of a dark red clots. आपने भी देखा होगा कि जब कभी हमको चोट लग जाती है तो पहले ब्लड बाहर निकलता है, फिर कुछ देर बाद आप देखेंगे जैसे ही आप उसे दबाते हैं या छोड़ते हैं या कोई पट्टी करा के आते हैं या हल्की सी चोट है, तो कुछ देर बाद आपको खुद समझ में आता है कि देयर इज़ नो मोर फ्लोइंग ऑफ ब्लड, देयर इज़ नो फ्लो ऑफ ब्लड आफ्टर 2 or 3 मिनट्स। तो आपको दिखता है कि क्या वहाँ पे एक ब्लैकिश अपीयरेंस या डार्क रेड अपीयरेंस होता है जो कि ब्लैक की तरह दिखने लगता है लास्ट में क्लॉटिंग के बाद। तो वो किसके द्वारा हो पाता है? प्लेटलेट्स की मदद से ही क्लॉटिंग हो पाती है। अगर प्लेटलेट्स नहीं होते तो क्या होता है? इफ प्लेटलेट्स आर नॉट प्रेजेंट इन द ब्लड फ्लो फ्रॉम द कट और वुंड विल नॉट स्टॉप causing excess loss of blood which may be fatal to a person leading to death. तो प्लेटलेट्स ही ऐसी चीज़ है जो कि फ्लो को, जो बाहर फ्लो होता है, मतलब शरीर के बाहर जो ब्लड निकलता है वहाँ पे वो उसको प्लग का काम कर देती हैं, बांधने का काम करती हैं, बंद करने का काम करती हैं, जिससे कि फ़्लो जो होता है बाहर वो नहीं हो पाता है, क्लॉटिंग हो जाती है और हमारी बॉडी जो है एक्सेस ब्लड लॉस से बच जाती है। तो आपको मैंने बताया कि व्हाट इज़ द फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा, हाउ RBCs and WBCs are important for human body and how platelets perform plugging functions. तो दिस इज़ ऑल अबाउट ब्लड। तो अब हम देखते हैं कि क्या क्या फंक्शंस हैं। वो जितने फंक्शंस इनके द्वारा अलग अलग किए गए हैं, प्लाज्मा के द्वारा, RBCs के द्वारा, WBCs के द्वारा और प्लेटलेट्स के द्वारा, वो सारे फंक्शंस को अगर आप जोड़ दें तो दैट विल बी द फंक्शंस ऑफ ब्लड। So it transports substances like digested food from the small intestine to the other parts of the body. It carries water to all parts of the body. It carries oxygen and carbon dioxide during circulation. It carries waste products like urea from liver to kidney for excretion in urine, and it protects the body from diseases. ये सारे फंक्शंस आपने अलग अलग करके देखे हैं और यही फंक्शंस जो हैं हमारी बॉडी अलग अलग सेल्स के माध्यम से, प्लेटलेट्स के माध्यम से, RBCs इरेथ्रोसाइट्स के माध्यम से, WBCs ल्यूकोसाइट्स के माध्यम से हमारा ब्लड जो है वो परफॉर्म करता है ये सारे फंक्शंस, और इससे हमारी बॉडी जो है वो प्रोटेक्ट रहती है। दिस इज़
the main functions of a blood and these are the constituent of blood। मैं एक बार फिर से आपको रिपीट कर दे रहा हूँ कि प्लाज्मा है जिसके अंदर सारे ब्लड वेसल्स, ब्लड वाली सेल्स जो हैं वो पाई जाती हैं। मेन ब्लड सेल्स क्या क्या हैं, वो आपकी आरबीसीज हैं जिसको एरिथ्रोसाइट्स बोलते हैं, डब्ल्यूबीसीज हैं जिसको ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं, और आपने प्लेटलेट्स के बारे में पढ़ा जो कि थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं। तो ये 4 कंपोनेंट हो गए आपके ब्लड के। तो क्या करना है, आपको डायग्राम्स बनाने हैं, नोट्स बनाने हैं, और आपको ये सोच के बताना है कि व्हाट विल हैपन टू ह्यूमन बॉडी व्हेन देयर इज नो ब्लड। आप एक वर्ड में नहीं बताएंगे, डिटेल में बताएंगे कि व्हाट विल हैपन एंड व्हाई इट विल हैपन एंड हाउ इट विल हैपन। यू जस्ट थिंक अबाउट दैट एंड राइट इन योर नोटबुक आंसर। ओके, कि किस तरीके से आप सोच पा रहे हैं, इसका आंसर आप अपनी नोटबुक में हमें देंगे। ओके, सो दीज आर द रिसोर्सेज। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।